वेलकम डियर रॉकेट्स, कैसे हैं आप सभी। आइए देखते हैं मास्टर सीरीज का पार्ट 20। पिछले पार्ट्स के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो उनको जाकर जरूर देखिएगा और एंजॉय कीजिए। पिछले पार्ट के एंड में हमने देखा कि ली जेजे से मिलता है, जो हॉस्पिटल में एक अलग कमरे में रखा गया है। ली कहता है कि अंकल जी, मैं ली हूँ, आप कैसे हैं? वैसे मुझे नहीं लगता कि आप इतनी जल्दी मुझे भूल गए होंगे। चलिए मैं भी मान लेता हूँ कि आपने मुझे पहचाना नहीं। ये सुनकर दोस्तों जेजे एकदम गुस्से में उठकर उसको देखने लगता है। तो इस पार्ट की शुरुआत में जेजे अचानक हंसने लगता है और ली को पजल दिखाकर एक बच्चे की तरह कहता है, ये देखो मैं इसे सॉल्व कर दिया। पर ली कहता है कि देखो तुम पागल हो या नहीं, इसकी मुझे कोई परवाह नहीं है। मैंने तो तुम्हें तड़पा तड़पा कर मारने की शपथ ली है और उसे मैं किसी भी हाल में पूरा करके रहूंगा। इतने में दोस्तों जेजे उसका गला पकड़ लेता है और तभी डॉक्टर और नर्सेस आ जाते हैं और जेजे को इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देते हैं। लेकिन बेहोश होने से पहले वो ली से कहता है कि अब तुम मेरा असली खेल देखोगे और इस बार तुम बचोगे नहीं, तुम्हारी जान लेकर ही रहूंगा मैं। तो अगले सीन में जेजे बॉडीगार्ड को बताता है कि ली ने मुझे सब बता दिया है और अब वो डायरेक्टली मेरे साथ मुकाबला करने का फैसला कर चुका है। लेकिन मैं पागल होने की एक्टिंग को जारी रखूंगा और उसी के जरिए ली को खत्म करूंगा। देखना तुम, बस तुम ये पता लगाओ कि जिना जो कभी ली के लिए काम करती थी वो कहाँ पर है। वो जरूर ली के आसपास ही होगी। और हाँ, उसका एक मेंटली चैलेंज्ड भाई भी है। अगर तुमने उसका पता लगा लिया तो जिना को भी हम आसानी से पकड़ लेंगे, क्योंकि ली के साथ मैं उसका भी खात्मा कर दूंगा। दोस्तों अब ली और पैनी घर पर बैठे होते हैं। ली कहता है कि मैंने अपनी असलियत जेजे को बता दी है, लेकिन अभी भी वो पागल होने का बर्ताव कर रहा है और मुझे शक है कि वो एक्टिंग कर रहा है। पर दोस्तों घर में छुपाए हुए कैमरे के जरिए एंड्रयू ये सारी चीजें देख और सुन रहा होता है। इतने में पैनी का असिस्टेंट आकर कहता है कि आगे से देखिए, हम तुम्हारी मदद नहीं कर पाएंगे। पैनी उसको चुप कराने की कोशिश करती है, लेकिन वो कहता है हमने अब तक किसी ने तुम्हारी मदद की थी क्योंकि हमें खून से वैक्सीन बनाना था और हम उस वैक्सीन को बना चुके हैं और आगे से हम तुम्हारी मदद नहीं कर पाएंगे। अब ये सुनकर ली समझ जाता है और कहता है कोई बात नहीं, जो करना है वो मैं अब खुद ही कर लूंगा, कहकर वो चला जाता है। दोस्तों पैनी तो असिस्टेंट से भिड़ जाती है कि तुमने उसे ये सब क्यों बताया। वो कहता है तुम सपनों की दुनिया में जी रही हो, तुम ली से प्यार करने लगी हो, जो कि गलत है। क्या तुम जानती नहीं कि बॉस किस तरह का आदमी है? उसे पता चला तो जरूर हम दोनों को मार डालेगा। इस पर पैनी चुप हो जाती है और पूछती है क्या वैक्सीन वाकई में तैयार हो गया है? असिस्टेंट कहता है कि हाँ, लेकिन वो काम करेगा या नहीं ये तो वो रिसर्चर ही बता सकता है जो देश छोड़कर भाग गया था। एंड उस रिसर्चर का नाम डेविड बताया जाता है। दोस्तों ये बातें सुनकर एंड्रयू सोचने लगता है कि कौन हो सकता है वो। दूसरी ओर ली को जिना का कॉल आता है और वो कहती है कि मैंने प्रॉमिस किया था ना तुम्हें कि तुम्हारे घर आऊंगी। लो आ गई, तुम्हारे घर के बाहर ही खड़ी हूँ और कुकिंग के लिए कुछ चीजें लेकर आई हूँ। ली बड़ा खुश हो जाता है और कहता है मैं तुम्हें दरवाजे का पासकोड बता देता हूँ, तुम कीन करके अंदर जाओ, मैं आ जाऊंगा। जिना भी वैसा ही करती है और डिनर के लिए कुछ डिशेस बनाती है और जब ली आता है तो दोनों मिलकर खाते हैं। ली पूछता है कि क्या तुम्हारा कोई फर्स्ट लव था? वो कहती है तुम वो सब क्यों जानना चाहते हो? अरे बस यूं ही पूछ रहा था, बताओगे तो बढ़िया रहेगा। वैसे जिना कहता है कि हाँ है मेरा एक फर्स्ट लव। जब मैं हाई स्कूल में थी ना तब उससे मेरी मुलाकात हुई थी, पर वो लड़का बहुत ही अमीर था और शायद उसी की वजह से उसका एटीट्यूड एकदम खराब था, पर न जाने क्यों मुझे वो बहुत ही पसंद था। दोस्तों ये बातें कहते कहते जिना उन दिनों की यादों में खो जाती है। ली का चेहरा तो देखिए जरा, कितना शर्मा रहा है, क्योंकि जिना इसी की तो बात कर रही है। मन में उसके लड्डू फूटने लगते हैं और पूछता है क्या तुम अब भी उसे मिस करती हो? वैसे वो रहता कहाँ है अब? जिना कहते हैं अरे छोड़ो ना उन बातों को और कोई बात करते हैं। इसी बीच एंड्रयू अपने ऑफिस आकर सीक्रेट कैमरा से देखता है कि ली के घर में जिना बैठी हुई है। वो टेंशन में हो जाता है और तुरंत जिना को कॉल करके कहता है कि कहाँ हो तुम? वो कहती है मैं अपने फ्रेंड के घर पर हूँ। तो वो कहता है कि अच्छा, ऑफिस में कितना काम पड़ा हुआ है और तुम आराम से फ्रेंड के घर जाकर गप्पे लड़ा रही हो क्या? जल्दी ऑफिस आ जाओ, इमरजेंसी है। जिना भी ली को बताकर सीधे ऑफिस जाती है, जहाँ एंड्रयू बहुत बिजी होने की परफॉर्मेंस दे रहा होता है और कहता है ये कल की शूट के लिए स्क्रिप्ट है, घर जाकर तैयार करो इसको अच्छे से, और हाँ सीधे घर जाना और कहीं मत जाना। जिना अजीब सा मुंह बनाकर कहती है ठीक है सर। हमेशा रौब झाड़ता रहता है पागल कहीं का। ये सोचकर जिना चली जाती है। दोस्तों तो चलिए अगले दिन शूटिंग में आ जाइए। यहाँ होती है एड की शूटिंग और जिना बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देती है। इतने में चेयरमैन की वाइफ आती है जो पहले से जिना से चिढ़ती थी। वो जिना को डांटने लग जाती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तभी एंड्रयू बीच में आ जाता है और कहता है कि एड शूटिंग चल रही है, उसकी जिम्मेदारी मुझे दी गई है, आपका इसमें बोलने का कोई हक नहीं है। चेयरमैन की वाइफ उसे भी काफी सुनाती है कि ये तुम्हारी लगती क्या है जो हर जगह इसे प्रमोट करने की तुम कोशिश कर रहे हो? इस कंपनी में ऐसी क्या खामी है जो इस मनुष्य लड़के के चेहरे की जरूरत पड़ गई? इसे निकालो यहाँ से बाहर। दोस्तों जिना की बुराई एंड्रयू से सही नहीं जाती और वो गुस्से में चिल्ला देता है कि आपकी हिम्मत कैसे भी इस कंपनी के एम्प्लॉय के बारे में ऐसा कहने की।
दोस्तों चेयरमैन की वाइफ ना झट से उसके कान के नीचे चांटा मार देती है। लगता है चांटा मारना ही मैडम की हॉबी है, हर किसी को चांटा मार देती है बताओ। एंड्रयू एकदम चौंक जाता है पर कहता है कि अगर आपको जिना की और बुराई करनी है तो उसके बदले में मुझे एक और चांटा मार लीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसका गुस्सा मुझ में उतार लीजिए, लेकिन उसके बारे में एक भी और शब्द मैं सुनूंगा नहीं। ये सुनकर चेयरमैन की वाइफ गुस्सा हो जाती है कि तुम कैसे इंसान हो जो मार खाकर भी इसी की साइड ले रहे हो। एंड्रयू कहता है कि मैं अच्छा इंसान हूँ और मैं चेयरमैन का बेटा हूँ। इस पर वो फिर चांटा मारने के लिए हाथ उठाती है, पर इस बार जिना उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है आपको मुझसे प्रॉब्लम है ना, तो प्लीज आप मुझे मारिए। चेयरमैन की वाइफ को समझ में नहीं आता कि अब वो क्या करे और वो चली जाती है। तब एंड्रयू जिना से कहता है कि देखो मेरा मूड खराब कर दिया इस चेयरमैन की वाइफ ने, पर तुम प्लीज ये एड शूट करके खत्म करो। कहकर वो चला जाता है। अगले सीन में दोस्तों डोडो ग्रुप में एक मीटिंग होती है जिसमें चेयरमैन कहता है कि एक वैक्सीन का पता चला है और मेरा ख्याल है कि अगर हम उसका प्रोडक्शन शुरू करें तो हमारा बिजनेस और बड़ा हो सकता है। तब मोजो बताता है कि हाँ, उस वैक्सीन को डेविड नाम के एक साइंटिस्ट ने बनाया था पर उसका फिलहाल हमें कुछ पता नहीं चला है। अगर हमने उसका पता लगा लिया और उसके साथ डील साइन कर ली तो हम लगभग 100 बिलियन तक कमा सकते हैं। चेयरमैन पूछता है कि डेविड का पता लगाने और उसे हमारे साथ एग्रीमेंट साइन करने का काम कौन करने वाला है। इस पर एंड्रयू और सिंडी दोनों हाथ उठाते हैं। चेयरमैन एंड्रयू से कहता है कि तुम पहले से डोडो ग्रुप के विकास में बिजी हो, इसलिए ये प्रोजेक्ट मैं सिंडी को देने वाला हूँ और चैंग तुम सिंडी को गाइड करोगे ताकि वो इस प्रोजेक्ट में कोई गलती न कर बैठे। दोस्तों डेविड वही साइंटिस्ट है जिसके बारे में पेनी और उसका असिस्टेंट बात कर रहे थे कि वो कहीं बचकर भाग गया है, याद है ना आपको। असल में डेविड ने उस वैक्सीन को बनाया था और उसे बनाने का फॉर्मूला सिर्फ वही जानता है। दूसरी ओर बॉडीगार्ड जेजे को बताता है कि सुनिए, पेनी और उसके असिस्टेंट के पीछे एक और आदमी है जो उनका बॉस है और लगता है वो बहुत ही खतरनाक आदमी है कोई। वैसे किसी ने उसको देखा तो नहीं है पर बड़े बड़े लोगों के साथ उसके कॉन्टेक्ट्स हैं। मुझे तो लगता है कि उसकी अपनी अलग ही आर्मी है। तब एंड्रयू का कॉल आता है और वो एक जगह पर मिलते हैं। अब एंड्रयू जेजे को बताता है कि पेनी और उसके असिस्टेंट की बातों से पता चलता है कि वो चैंग के खून से कोई वैक्सीन बना रहे हैं, यानी कि दोस्तों ली के खून से। लेकिन अब उस वैक्सीन को टेस्ट करने के लिए उन्हें किसी साइंटिस्ट की तलाश है। उस साइंटिस्ट का नाम डेविड है और फिलहाल उसे ढूंढने का काम डोडो ग्रुप ने सिंडी और चैंग को सौंपा है और चेयरमैन उस वैक्सीन को खुद बनाकर अपना बिजनेस बढ़ाना चाहता है। जहाँ तक मुझे पता चला है तो डेविड बहुत ही इंटेलिजेंट साइंटिस्ट है, लेकिन उसकी एक कमजोरी है और वो ये है कि वो गैम्बलिंग बहुत करता है, लेकिन रिसर्च के मामले में उसे कोई टक्कर नहीं दे सकता। उसने अपने कमाए हुए सारे पैसे गैम्बलिंग में उड़ा दिए और उधार तले दब गया, इसीलिए वो देश छोड़कर भाग गया था। तो यहाँ इनकी बातें खत्म होती है और यहाँ ली अपनी टीम को डेविड के बारे में बता रहा होता है, लेकिन सिंडी उसकी बात सुनने के बजाय उसको निहार रही होती है। लगता है इसे प्यार हो गया उससे। वो समझ नहीं पाती कि ली के लिए उसके अंदर जो अजीब फीलिंग्स आ रही है वो क्यों आ रही है आखिर। ली उसके पास आकर कहता है कि तुम्हें क्या हुआ है, नींद आ रही है क्या। वो कहती नहीं, अच्छा बताओ कि हम डेविड को कैसे ढूंढेंगे। ली बताता है कि मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है कि वो वापस कोरिया आ गया है और उसे ढूंढकर हमें इस कॉन्ट्रैक्ट पर उसका साइन भी लेना है, तब जाकर ही हमारा प्रोजेक्ट सफल होगा। इसी बीच दोस्तों ग्रे जो ली की टीम में काम कर रहा है उसे मैसेज आता है कि चैंग के कॉन्ट्रैक्ट्स की डिटेल हमें दे दो। और ये कौन भेज रहा है और क्यों, इसका पता तो बाद में चलेगा। दोस्तों सिंडी ली को एक कॉफी शॉप में बुलाती है और तब भी ली को देखकर उसे अजीब सी फीलिंग्स आती हैं। शायद सच में दोस्तों उसे ली से प्यार हो गया है। यहाँ एंड्रयू पेनी के घर को वॉच कर रहा होता है। पेनी का असिस्टेंट आकर बताता है हमें डेविड का पता चल चुका है और वो होटल रॉयल में है। अगले सीन में दिखाते हैं कि ग्रे ली के कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी लेकर एंड्रयू के पास आता है और यहाँ पता चलता है कि ये एंड्रयू के लिए ली की जासूसी कर रहा है। दोस्तों एंड्रयू ने इसको 20% इंक्रीमेंट देने का वादा किया था और इसी वजह से वो ली की टीम में रहकर एंड्रयू को उसकी सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा है। दूसरी ओर जेल में प्रिजनर्स को गेम खेलने के लिए थोड़ा वक्त दिया जाता है। नाथन अपने सेल से बाहर निकलता है तो बॉबी और उसका गैंग उसके आगे सर झुकाते हैं, पर नाथन कहता है अब मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है, मुझे एक बार फिर से किसी मुसीबत में नहीं फंसना, मुझसे काम करो, तुम दूर रहो। पर बॉबी कहता है बॉस ऐसा मत कहो, तुम्हारी ये हालत किसने की, तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारे लिए जाल किसने बिछाया और तुम्हें जेल किसने भिजवाया, ये सब मैं जानता हूँ। नाथन चौंक जाता है कि ये मुझे क्या बताने जा रहा है। दूसरी ओर ली को भी दोस्तों पता चल गया था कि डेविड होटल रॉयल में ठहरा हुआ है, इसलिए वो अपनी टीम को लेकर वहां पर चला जाता है। वो कहता है कि हम इसी होटल में रहकर डेविड से जान पहचान बढ़ाने की कोशिश करेंगे और फिर अपने कॉन्ट्रैक्ट की बात करेंगे, देखना तुम। यहाँ पहली बार अब डेविड को दिखाते हैं जो यहाँ भी गैम्बलिंग करना शुरू कर चुका था। पेनी वहाँ पर आती है और सीधे सीधे पूछती है कि हमें वैक्सीन का फॉर्मूला दो वरना मेरा बॉस तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। डेविड कहता है वो सब छोड़ो, तुमसे मिले हुए कितने दिन हो गए, वैसे तुम हो कैसी। और रही बात वैक्सीन फॉर्मूला की, तो जब मैं वैक्सीन बनाया था तो उसका फॉर्मूला, कंप्यूटर बैकअप, हार्ड डिस्क सब जला दिया था मैंने। मुझे पता था कि मेरे वैक्सीन की कीमत बिलियंस में होगी, इसलिए मैंने सब जला दिया और अब वो फॉर्मूला सिर्फ मेरे दिमाग के अंदर है, समझी।
और मेरी जान लेकर क्या तुम्हारा बॉस कई मिलियंस डॉलर्स खोना चाहता है क्या? नहीं ना, तो सब्र करो मेरी जान। ये कहकर वो गेम में बिजी हो जाता है। दोस्तों पेनी अब ली से मिलती है और बताती है अगर मुझे वैक्सीन का फॉर्मूला नहीं मिला तो मेरा बॉस ना मुझे मार डालेगा। ली कहता है कि मैं भी डोडो ग्रुप की तरफ से उसी फॉर्मूले के लिए यहाँ पर आया हूँ और अगर मुझे भी मिल गया तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा, तुम टेंशन मत लो। आखिर तुमने मेरी जान जो बचाई है और मुझे नई जिंदगी जो दी है। इसी बीच वो बॉडीगार्ड छुपकर दोस्तों इनकी फोटो ले लेता है। क्लिक। ये आवाज सुनकर ली को शक होता है और वो उसी आवाज की दिशा में देखता है, लेकिन तब बॉडीगार्ड छुप जाता है। दूसरी ओर ली की टीम डेविड को वॉच कर रही होती है, जो कि म्यूजिक नोट्स को देखकर मस्त पियानो बजा रहा होता है। सिंडी उसे अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करती है और पास जाकर कहती है मैं डोडो ग्रुप से आई हूँ, आप मेरा कॉन्ट्रैक्ट पढ़कर देखेंगे तो जरूर साइन कर देंगे उस पर। इस तरह में एंड्रयू भी वहाँ पर आ जाता है और डेविड के आगे अपना एक कॉन्ट्रैक्ट रख देता है। डेविड पूछता है तुम कौन हो? वो कहता है कि मैं डोडो ग्रुप से आया हूँ। डोडो कहता है कि वाह, एक ही कंपनी से 2 कॉन्ट्रैक्ट्स, कोई कंपटीशन चल रहा है क्या तुम्हारे बीच में? खैर दोनों कॉन्ट्रैक्ट्स दे तो मुझे, मैं पढ़कर फिर साइन कर लूंगा। संडे यहाँ चिढ़ जाती है कि एंड्रयू ने उसका अच्छा खासा मौका छीन लिया। दूसरी ओर दोस्तों बॉबी नाथन को बता देता है कि तुम्हें यहाँ पर फंसाने का काम जेजे ने किया है, वही हर कदम पर तुम्हें फंसाने की कोशिश कर रहा था और उसके साथ चैंग नाम का एक आदमी भी था जो जेजे का जासूस है। बस नाथन हो जाता है आग बबूला कि मैंने जेजे और चैंग पर कितना विश्वास किया, पर दोनों गद्दार निकले। नहीं, मैं उन दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। दूसरी ओर दोस्तों डेविड पहले तो एंड्रयू का कॉन्ट्रैक्ट पढ़ता है, लेकिन लगता है उसे वो कुछ खास अच्छा नहीं लगा। फिर वो ली का कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने के लिए खोलता है, लेकिन उसमें कोरे कागज होते हैं एंड वो चौंक जाता है, ये कैसे हो सकता है। तभी कवर के अंदर से एक पेन गिरता है और तब डेविड का चेहरा खिल जाता है। वो फैसला कर लेता है कि मैं ली के साथ ही कॉन्ट्रैक्ट साइन करूंगा। वो ली को बुला भेजता है और कहता है कि तुमने खाली कागज और पेन इसलिए रखे क्योंकि तुम अपने टर्म्स एंड कंडीशन मुझ पर थोपने के बजाय मेरी मर्जी के टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से काम करने को तैयार हो, राइट? और उसी हिसाब से तुम कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहते हो, राइट? ली कहता है बिल्कुल सही समझा सर आपने, आप बिल्कुल ठीक समझे। डेविड भी खुश होकर कहता है कि वाह, मुझे तो तुम्हारे जैसे पार्टनर की तलाश थी, तुम्हारा ये अंदाज सच में मेरा दिल जीत गया। वैसे तुम थोड़े बियर पियोगे क्या? ली कहता है कि हाँ सर, क्यों नहीं। डेविड अब बियर लेने के लिए जाता है और तब ली टेबल पर पड़े म्यूजिकल नोट्स को देखता है, पर वो म्यूजिक नोट्स की तरह नहीं होते, बड़े अजीब दिखते हैं। इतने में डेविड आकर नोट्स को छीन लेता है और कहता है कोई मेरी चीजों को हाथ लगाए, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, समझे? सॉरी सर, ये म्यूजिकल नोट्स बड़े अजीब लग रहे थे, इसलिए बस देख रहा था। चलिए कोई बात नहीं, मैं जरा टेंशन में था इसलिए न जाने क्या कह दिया तुम्हें। चलो अपनी डीलिंग की बात करते हैं। तब डेविड के फोन पर एक मैसेज आता है। ली बाथरूम जाता है और इसी बीच डेविड उस मैसेज को देखता है। असल में एंड्रयू ने पेनी और ली की फोटो भेजी थी। वो डेविड को कॉल करके कहता है कि चैंग जो आपके पास आया है वो और पेनी मिले हुए हैं, अगर आप ली को अपना फॉर्मूला देंगे तो वो सीधे पेनी को देगा और आप बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। सोच लीजिए आप किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहते हैं। दोस्तों ये जानकर डेविड हो जाता है परेशान और जब ली लौटता है तो वो कहता है कि एक्चुअली मुझे एक जरूरी काम है, तुम कल मुझसे मिलना, कॉन्ट्रैक्ट के बारे में तब डिस्कस करेंगे। कहकर वो ली को भेज देता है। अब ली पेनी को बताता है कि मुझे तो लगता है कि डेविड ने उन म्यूजिक नोट्स में ही वैक्सीन का फॉर्मूला छुपा के रखा हुआ है, उसने मुझे उन नोट्स को छूने तक नहीं दिया। बताओ, मुझे लगता है कि अगर हमें वो नोट्स मिल जाए तो फॉर्मूला का पता चल जाएगा। पर दोस्तों बॉडीगार्ड इनकी सारी बातें सुन लेता है और तुरंत एंड्रयू को इन्फॉर्म करता है और एंड्रयू अपने असिस्टेंट से कहता है कि तुम ग्रे से कहो कि हमारे लिए ये आखिरी काम भी कर दे, फिर मैं उसको बढ़िया वाला इंक्रीमेंट दूंगा। वो भी ग्रे से कहता है कि तुम एक काम करो, चैंग को ये ड्रिंक पिला दो। वो घबरा जाता है कि नहीं नहीं नहीं, ये क्या, कहीं इसमें जहर तो नहीं? अरे जहर नहीं है, सिर्फ बेहोशी की दवा मिली हुई है इस ड्रिंक में, तुम चैंग को बेहोश करवा दो, बाकी हम संभाल लेंगे। तो दोस्तों वो भी ड्रिंक लेकर ले के कमरे में जाता है और उसको ड्रिंक ऑफर करता है। ले भी पी लेता है उसको और बेहोश हो जाता है। तब एंड्रयू का असिस्टेंट आकर लेके फिंगरप्रिंट्स चुरा लेता है। असल में दोस्तों इनका प्लान ये है कि बॉडीगार्ड डेविड के कमरे में जाकर उसे मारकर बेहोश कर देगा और उस म्यूजिकल नोट को चुराकर एंड्रयू को देगा, फिर ली के फिंगरप्रिंट को डेविड की मोबाइल पर लगा देगा, जिससे ऐसा लगेगा कि ली ने ही डेविड को मारकर म्यूजिक नोट्स चुराए हैं। और इस काम के लिए बॉडीगार्ड डेविड के कमरे में तब जाता है जब डेविड कहीं बाहर गया होता है। बॉडीगार्ड को जेजे की बात याद आती है जिसने कहा था जैसे डेविड कमरे में आए तो उसे मारकर बेहोश करने के बजाय उसकी जान ले लो, और फिर उसका पूरा इल्जाम चैंग पर लगेगा। इस तरह एक ही तीर से 2 निशाने हो जाएंगे, क्योंकि हमें वैक्सीन का फॉर्मूला भी मिल जाएगा और कत्ल के जुर्म में चैंग भी जेल चला जाएगा। दोस्तों चैंग और ली सेम है, ठीक है? मैं एक बार फिर बता देता हूँ। आगे बॉडीगार्ड पूछता है तो एंड्रयू का क्या? उसे तो ये प्लान बताया नहीं आपने।
जेजे कहता है उसे छोड़ो ना, वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो दोस्तों अब प्रेजेंट में बॉडीगार्ड कमरे में छुपा होता है और जैसे डेविड आता है तो उसके सर पर एक भारी स्पैनर मारकर गिरा देता है। उसके सर से बहुत खून निकलता है और लगता है ये मर गया। फिर वो डेविड के फोन पर ली का फिंगरप्रिंट रख देता है और ली के कमरे में जाकर उसे घसीटकर डेविड के कमरे में ले आता है और उसे डेविड के पास लिटाकर स्पैनर दे देता है उसके हाथ में, जिससे पुलिस को ये लगे कि इसी ने डेविड को मारा। एंड इसके बाद वो जेजे को इन्फॉर्म कर देता है कि काम आपका हो गया है। जेजे की खुशी का ठिकाना नहीं होता, कहता है कि बस अब मेरे हाथ में फॉर्मूला मिल गया और अब मैं वो सब कुछ हासिल कर लूंगा जो मैंने खोया है। दूसरी ओर जिना को दिखाते हैं जो अपने भाई को देखने हॉस्पिटल जाती है, तो वो अचानक कहने लगता है कि मैंने ली को देखा। जिना कहती है उसका नाम मत लो, अगर किसी ने सुन लिया तो मुश्किल हो जाएगी। पर दोस्तों वो सर पीट कर अजीब तरह से रोने लग जाता है और बार बार दोहराता है कि जिना को पता नहीं चलना चाहिए कि चैंग ही ली है। दोस्तों आपको तो पता ही है ना कि जिना नहीं जानती कि चैंग ही वो ली है जहां वो काम करती थी पहले। ठीक है, फिर पता है आपको। तो अब असल में पैनी का असिस्टेंट जब पहली बार यहाँ पर आया था तो वो पैनी को ये बात बता रहा था और तब जिना के भाई ने उस बात को दोहराना शुरू किया था। ये भी आपको पता होगा, पिछले एपिसोड्स में आपने देखा था। तो अब अचानक वो फिर उस बात को कहने लग जाता है। जिना बौखला जाती है और बार बार पूछती है कि तुम ये क्या कह रहे हो, क्या सच में चैंग ली है? वो कहता है कि हाँ वही वो ली है जहाँ तुम पहले काम करती थी। जिना बहुत इमोशनल हो जाती है और तुरंत ली को कॉल करती है, लेकिन ली वो तो बेचारा डेविड के कमरे में बेहोश पड़ा हुआ है। उसका फोन बजता है पर क्या फायदा। तब डेविड का हाथ जरा हिलता है जिसे पता चलता है कि वो अब भी जिंदा है, पर ली को होश नहीं आता। बहुत देर के बाद भी जब ली कॉल नहीं उठाता तो जिना घबरा जाती है कि इसको क्या हो गया। सुबह होते ही वो कार को लेकर ली को देखने जाती है। रास्ते भर वो ली को कॉल करना जारी रखती है लेकिन वो उठाता नहीं और फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जिना ने जॉन को भी ये बता दिया था कि चैंग ही ली है। जॉन कहता है कि तभी तो मैं सोचूं कि वो तुम्हारी इतनी केयर क्यों कर रहा था। उस दिन तुम्हारे भाई का हॉस्पिटल बिल भी उसी ने भरा था और उसने मेरा मुंह बंद करवा दिया कि मैं तुम्हें सब कुछ ना बताऊं। बस दोस्तों यहाँ ये बात सुनकर जिना को और यकीन हो गया कि चैंग ही असल ली है। तो प्रेजेंट में जिना अपनी गाड़ी में होती है। दूसरी ओर ली को होश आता है तो वो अपने हाथ में स्पैनर और डेविड के सर पर चोट देखकर चौंक जाता है। इतने में गार्ड बाहर से दरवाजा नॉक करता है और कहता है सर बहुत देर हो गई, क्या आप जागे नहीं? ली की धड़कन तेज हो जाती है। गार्ड्स को शक हो जाता है और वो दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाते हैं। डेविड को अधमरी हालत में पड़ा देखकर वो ली को पकड़ लेते हैं। ली चिल्लाता है कि सर प्लीज बताइए आपको किसने मारा? मैंने आप पर हमला नहीं किया था, प्लीज इनको बताइए ना सर। डेविड कुछ बताने की कोशिश करता है और इसी सस्पेंस के साथ यहाँ पार्ट हो जाता है खत्म। इसके बाद ली को क्या हुआ और दूसरी ओर जिना को पता चल गया कि चैंग ही ली है तो क्या वो करने वाली है, ये सारा सस्पेंस खुलेगा अगले पार्ट में। दोस्तों इंतजार कीजिए पार्ट 21 का और अगले पार्ट्स को देखना चाहते हैं तो सीरीज की वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, ध्यान रखिएगा अपना एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।